पी पी को क्यों यकीन था कि इस बार उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा? इस यकीन का सबब कौन सी खिदमात हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आज़ाद इंतखाबात के इनेकाद के लिए नहीं, इसका हकीकी मफहूम कुछ और है। पी पी ने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम लेवल प्लेइंग फील्ड में लिखते हैं कि हमारे यहाँ सियासत में निहायत दिलचस्प इस्तिलाहात मुस्तआमिल रही हैं और वक्त के साथ साथ इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। मिसाल के तौर पर आजकल आम इंतखाबात के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत चर्चा है। बज़ाहिर तो इसका मतलब ये है कि आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम किए जाएं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का हकीकी मफहूम कुछ और है। आप देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। दरअसल पीपल्स पार्टी की क़यादत को यकीन था कि अब उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा और लाडले का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इस यकीन का सबब माजी करीब में पेश की गई खिदमत है। यादश बखैर आसिफ जरदारी साहब ने डंके की चोट पर बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराई। सेनेट इंतखाबात के दौरान सियासी बंदोबस्त का हिस्सा बने। सादिक सिंजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाया। इस तनाजुर में उन्हें तवक्को थी कि जब सियासी मंजरनामा तब्दील होगा तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी प्लेट में रखकर उनकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये प्लेट मियां नवाज शरीफ ले उड़े। पीपल्स पार्टी की क़यादत का ख्याल था कि पीटीआई में अक्सरियत नवाज शरीफ मुखालिफ वोटर्स की है और नामहरबा मौसमों में हालात से तंग ये मौसमी परिंदे इनकी मुंडेर पर आ बैठेंगे। ये सोच भी ख्याल खाम साबित हुई। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक ने अपना धड़ा बना लिया। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक नई पनाहगाह वजूद में आ गई। पीपल्स पार्टी के ख्वाब तो ये थे कि वफाक में हुकूमत बनाई जाए, मगर अचानक ये हकीकत सामने आ गई कि सिंध में इक़्तिदार बचाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने MQM से इत्तेहाद करके खतरे की घंटी बजा दी है, तो दूसरी तरफ साबिक DGFIA बशीर मेमन को सूबाई सदर तैनात करके ये पैगाम दे दिया गया है कि कराची और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ दीगर सियासी जमातों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इन हालात में लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला ना हो तो क्या हो? वैसे जब कोई सियासी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सबको मौका दिया जाए। दरअसल ये इल्तमास की जा रही होती है कि हम भी तो नजर इल्तफात के मुंतज़िर हैं, इस बार हमें मौका दें, आपको मायूस नहीं करेंगे। यूं तो हमें धोखे खाने की आदत सी हो गई है, मगर इन सियासी इस्तिलाहात से फरेब मत खाएं, क्योंकि इनके लफ्जी मानी कुछ और होते हैं जबकि हकीकी मफहूम कुछ और। मिसाल के तौर पर जब सियासतदान कहते हैं कि फौज सियासत से दूर रहे तो इसका मतलब होता है कि हम इक़्तिदार में हैं और हमारी हुकूमत को सिर्फ आपसे खतरा हो सकता है, लिहाजा अपने काम से काम रखें। इसी तरह जब कोई ये कहता है कि फौज अपनी कौमी और आईनी जिम्मेदारियां निभाए तो दरअसल ये अर्जी पेश कर रहा होता है कि हम ओपोजिशन में हैं, हमारे पास इक़्तिदार हासिल करने का और कोई रास्ता नहीं, बराहे करम हमारी मदद करें। इसी तरह जब ये फरमाइश की जाती है कि फौज न्यूट्रल रहे तो इसकी तशरीह ये है कि फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे। आप अगर साइंस के तालिब इल्म रहे हैं तो केमिस्ट्री में न्यूट्रल सब्सटेंस की यह तारीफ पड़ी होगी कि बेरंग, बेबू और बेजायका शय को गैर जानिबदार मादा कहते हैं। इसी तरह अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो यकीनन ये जानते होंगे कि हरकी तवानाई के एतबार से न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि किसी किस्म की मस्बत या मनफी तवानाई खर्च नहीं हो रही। तिबियात की रूह से दो किस्म के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक मस्बत और दूसरा मनफी, मगर गैर जानिबदार उनसर वो होता है जिसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। अगर आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, गाड़ी तो चलाई होगी या ड्राइवर के साथ बैठे होंगे। न्यूट्रल गियर का मतलब होता है कि गाड़ी रुक गई है, अब ये ना आगे जाएगी ना पीछे। हाँ, गाड़ी को धक्का लगाकर आगे पीछे दाएं बाएं लड़खाया जा सकता है, लेकिन गाड़ी का इंजन हरकत में नहीं आएगा। हयातियाती नुक्ता नजर से देखें तो इंसान हो या हैवान, उन्हें नर और मादा की हैसियत से तकसीम किया जाता है, और जो न्यूट्रल होते हैं वो भी दोनों तरह के मेलानात रखने के बावजूद किसी एक तरफ ज्यादा कशिश महसूस करते हैं। गोया मुतलक गैर जानिबदारी का कतन कोई तस्वुर नहीं। नोबेल इनाम याफ्ता स्कॉलर और बिशप डिसमंड टोटो ने गैर जानिबदारियत के हवाले से कहा था कि अगर कोई हाथी किसी चूहे की दुम पर पांव रख दे और आप कहें कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं, तो इस चूहे को आपका न्यूट्रल होना पसंद नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके हमनवा भी कल तक न्यूट्रल को जानवर करार देने वाले अब ये तकाजा करते फिरते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब हो, इंतखाबात मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ हों। इन मुतालबात के हवाले से तो तमाम सियासी जमातों में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, अलबत्ता सबकी अपनी लुगत है और इन बातों की मनमानी तशरीह और ताबीर बयान की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे को डी कोड किया जाए तो इसका बकौल अहमद फराज मतलब है
محبت وہی انداز پرانے مانگے، یعنی ویسا ہی ماحول، ویسی ہی سہولت کاری، ویسا ہی سایہ عاطفیت مہیا کیا جائے جو 2018 کے عام انتخابات سے پہلے دستیاب تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔